सुनो, बैठो। सारा मुझसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं सकी। जानती हो क्यों? क्योंकि तुमने उसे कहने से मना किया था। ऐसा कहा उसने आपसे? कुछ बातें कहने के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे भी समझ आ जाती है। तुम बताओ कि वो बात क्या थी जो कि वो मुझसे कहना चाहती थी और तुमने उसे कहने से मना किया? क्या बात है सारा? क्यों इतनी उदास, खामोश और परेशान बैठी हुई हो तुम? कुछ नहीं हुआ अम्मी, आप परेशान मत हो। 2 दिन हो गए हैं, ना तुम बोलती हो ना किसी काम में दिलचस्पी लेती हो। पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। हुआ क्या है? और तुम्हें पता है, जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं मुझे सुकून नहीं आएगा। बताओ क्या हुआ है सारा? देखो सारा, मेरे ज़ब्त को मत आजमाओ। बेटा, माँ हूं मैं तुम्हारी, नहीं देख सकती तुम्हें इस हालत में। बोलो क्या हुआ है, बताओ। इस वक्त कौन आ गया? अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम। आओ आओ बेटा। बस मैं रास्ते से गुजर ही रहा था, मैंने सोचा आप लोगों से मिलता हुआ चलूं। अरे तुम्हारा अपना घर है बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने जो आ गए। बैठो बैठो। शुक्रिया। बैठो। अब मरियम नहीं आई? मरियम कैसी है? आंटी वो क्या बात है सारा, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? सब ठीक तो है? मैं तो पूछ पूछ के थक गई हूँ इससे। मुझे तो नहीं बता रही, शायद तुम्हें बता दे। मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ, तुम पूछो इससे। हो गई शुरू। क्या करूं मैं इस लड़की का? सारा मैं जानता हूँ क्या बात है। मुझे मरियम ने सब कुछ बता दिया। क्या क्या बताया आपको मरियम ने? लेकिन मैं मरियम से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसने मुझे अपना नहीं समझा। नहीं, वो अम्मी। मैं समझ सकता हूँ, आप लड़कियां एक्सप्रेसिव नहीं होती, मैं जानता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी बात उसे मुझसे छुपानी नहीं चाहिए थी। आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, मैं कहना चाहता हूँ कि शादी इंसान इसलिए करता है ताकि वो खुश रह सके, बल्कि इसलिए नहीं कि वो हर वक्त ये सोचता रहे कि जिससे उसकी शादी हुई है वो किसी और को तो नहीं पसंद करता। सब रिश्तों से ज्यादा इस रिश्ते में एतबार चाहिए होता है। ये बज़ाहिर तो बहुत हसीन और खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन
अंदर से बहुत दुख देने वाला भी है। इसलिए ये फैसला बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इसमें मरियम का कोई कसूर नहीं है हसन भाई। हाँ, मैं जानता हूँ मरियम का कोई कसूर नहीं है, बल्कि कसूर तो मेरा है। मैं समझ नहीं सका। तो अब आप क्या करेंगे? ये लो, थैंक यू। लो चाय। बेटा मरियम तुम्हारा ख्याल तो रखती है ना? मैं आंटी बहुत ख्याल रखती हूँ मेरा। थोड़ी ना समझ है, लेकिन तुम जैसा कहोगे वैसा ही करेगी बेटा वो। तुम्हें उससे कोई शिकायत तो नहीं है ना? माहीन, माहीन, हेलो डार्लिंग। हाय। मुझे मालूम था कि मैं नहीं आऊंगी ना तो तुम आज मेरे घर आ जाओगी। लेकिन माहीन, तुम क्यों नहीं आ रही हो आजकल? मैंने गलती की, मुझे पहले यहाँ आना चाहिए था, तुम्हें घसीट कर अपने साथ लेके जाना चाहिए था। क्या हो गया है? क्या बूढ़ा होने का फैसला कर लिया है? हाँ, अच्छा आओ, बैठो तो सही, मुझे एक खास बात करनी है। खास बात? क्या जरूरी है? जरूरी है या नहीं, लेकिन मेरे लिए जरूरी है। जल्दी बताओ। सलमान मरियम से मिला था। रियली? कहाँ, उसके घर? नहीं, रेस्टोरेंट में मिला था, और वो उसे ज्यादा खुश नहीं लगी। उसका ख्याल है कि वो अपनी शादी से खुश नहीं है, इसलिए क्या? इसलिए वो सलमान से दोबारा शादी करने पे आसानी से मान सकती है। क्या ये मरियम ने कहा? नहीं, मरियम ने तो कुछ नहीं कहा ऐसा, ये सलमान का अपना ख्याल है। और तुमने क्या कहा? मैं क्या कहूँगी, मैं तो सिर्फ उसे समझा ही सकती हूँ कि एक शादीशुदा औरत का घर खत्म करना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो मेरी बात माने तब ना। लेकिन अगर उसने ऐसी किसी लड़की से शादी कर ली तो फिर तुम क्या करोगी? मेरा क्या होना है, मैं तो पहले ही उससे कह चुकी हूँ कि अपनी मर्जी से शादी कर लो। माहीन, ही इज योर ओनली सन। तुम अपने आप को इस तरह लाताल्लुक नहीं कर सकती। कहना क्या चाह रही हो? वही जो तुम मुझसे सुनना चाह रही हो। तुम डर रही हो, लेकिन तुम्हारा दिल चाह रहा है कि तुम इस वक्त उसके साथ खड़ी रहो। मैं सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप खाला। माँ को मेरा साथ देना चाहिए, क्योंकि अब मैं पहले वाला सलमान नहीं रहा। और वैसे भी मैंने सोच लिया है, अब से जो माँ कहेंगी मैं बस वही करूंगा। पटरी बदल रहा है, मंजिल नहीं बदल रहा, रास्ता वही है। कौन पटरी बदल रहा है? अरे अकेले गया था वो उसके घर, उससे मिलने के लिए। मुझे तो लगता है कि छोटी बड़ी को हटाकर उसकी जगह लेना चाहती है। तो आपका मतलब है हसन सारा से मिलने उसके घर गया था? तो और क्या, उस बुढ़िया से मिलने गया था क्या? आपने बुढ़िया कैसे कहा? मरियम की अम्मी को? तौबा है तुमसे तो, ढोल गले में लटकाकर मोहल्ले मोहल्ले में पूछती फिरो कि कौन कहा किसको कहा। खुदा की बंदी, अकल करो, दीवारों के भी कान होते हैं। बेवकूफ हो तुम पूरी। और आप चाहती है कि मैं हसन का इंतजार करूं? अम्मी, वो कभी मेरा नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। फोन आ रहा है मेरा। हेलो, हाँ कैसी हो? मालूम है। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। आप अम्मी के घर गए थे, कोई काम था? शायद तुम्हें मेरा वहां जाना अच्छा नहीं लगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मैं भी आपके साथ चल लेती।
काफी दिन हो गए हैं अम्मी अब्बा से मिले हुए। ले जाऊंगा तुम्हें किसी दिन। आपने बताया नहीं। सारा से मिलने गया था। सारा से? हाँ। पूछोगे नहीं क्यों? क्यों? बहुत जिंदा दिल लड़की है वो। काफी परेशान थी। उसकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए। वो तो है ही ऐसी, पल में कुछ और पल में कुछ। आप परेशान ना हो उसके लिए। मैं कुछ करना चाहता हूँ उसके लिए। क्या? मैं चाहता हूँ उसकी शादी किसी ऐसे लड़के से हो जो बिल्कुल उसकी तरह सोचता हो, उसकी तरह जिंदा दिल हो, उसका ख्याल रख सके, उसे खुश रख सके, समझता हो उसे। आपको बहुत ख्याल है सारा का। जब इंसान को वो सब ना मिले जो वो चाहता है, उसका दिल करता है कि वो सब किसी ऐसे को जरूर मिले जो उसके अपने हो, उसके करीबी हो। आपको लगता है मैं आपका ख्याल नहीं रखती? इस सवाल का जवाब तो मैं चाह के भी नहीं दे सकता। मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको यकीन आ जाए कि मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ। जब भी ऐसा करती हूँ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो मुझे आपसे दूर ले जाता है। और अब तो वो फिर से आ चुका है, मेरी रूह कब्ज करने, मुझे आपसे दूर ले जाने। मैं क्या करूं हसन? कैसे आपको बताऊं कि मेरे दिल में क्या है? मैं तुमसे मिलने आई थी, तुम्हारी शादी में शरीक नहीं हो सकी ना, तो मैंने सोचा। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? कोई मसला है क्या? तुम खुश तो हो ना? मरियम, कौन है बेटा? अस्सलाम वालेकुम, मैं मरियम की पप्पो हूँ, उससे मिलने आई हूँ। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन मैं तो आपको नहीं जानती, कभी मिली नहीं हूँ शायद मैं आपसे। जी, हम पहली बार मिल रहे हैं। आप शादी पर भी नहीं आई थी मरियम की? हाँ, एक्चुअली मैं शादी के वक्त मुल्क से बाहर थी, इस वजह से शरीक नहीं हो सकी। मरियम बेटे, जाओ ना, अपनी फूफो की कुछ खिदमत करो, कुछ लेकर आओ इनके लिए। अरे नहीं, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस इससे मिलने आई थी। और मैंने मुंह दिखाई देनी थी इसे। ये लो बेटा, तुम्हारी मुंह दिखाई। जिस बात का बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हारी शादी में शरीक नहीं हो सकी। रख लो। मरियम बेटे, ले लो, फूफी है तुम्हारी, तुम्हारा हक है इन पर। रख लो बेटा।
शुक्रिया। जीती रहा। आप बैठे ना। मैं चाय लेके आती हूँ। हाँ, और देखो कुछ फ्रीजर में कबाब वगैरह भी होंगे, वो भी फ्राई कर लेना। जी। जिया, अरे जिया बात तो सुनो मेरी। भाई इस लड़की के तो अमीर अमीर रिश्तेदार निकल आए। वो जो खातून आई थी ना, वो बता रही थी कि फुप्पो है इसकी। मुझे नहीं लग रही थी वैसे। मतलब हसन की फुप्पो गरीब है और उसकी फुप्पो अमीर। जब फुप्पो गरीब हो सकती है तो अमीर क्यों नहीं हो सकती? अरे जब भी तुमसे बात करो मजा ले, कभी ढंग का जवाब दिया हो तुमने? तो आपको किस बात पर एतराज है? इस बात पर कि उसकी फुप्पो अमीर है या इस बात पर कि वो क्यों अमीर है? ये जैसे बेवकूफ लोग होते हैं ये, जो उसी शाख को काटते हैं जिन पे उनका घोंसला बना होता है। आपको तो बस मुझे बेवकूफ साबित करने का बहाना चाहिए होता है। अब उसकी फुप्पो अमीर है, उसमें मेरी बेवकूफी कहाँ से आ गई बीच में? अच्छा बस कर दो ना, रो मत। ये मतलब नहीं था मेरा मतलब। मुझे नहीं पता करना आपका कोई मतलब। मेरी मूवी खराब कर दी खामखा में। अरे आग लगे तुम्हारी मूवियों को। दो मुझे खबरें देखनी है, दो ना मुझे, मैं खबरें देखूं शहर में क्या हो रहा है। पॉपकॉर्न्स नहीं दूंगी आपको। चाहिए भी नहीं मुझे सड़े हुए सूखे पॉपकॉर्न। कौन? क्या मतलब कौन? मैं बात कर रहा हूँ हसन। ओ वो मैं समझी। क्या समझी? तुमने मेरा नंबर सेव नहीं किया हुआ? नहीं है तो वो मैं कुछ पढ़ रही थी तो फोन बजा तो मैंने देखे बगैर रिसीव कर दिया। हर इधर मैं इस खुशफहमी में रहता हूँ जैसे तुम्हें मेरे फोन का बहुत इंतजार रहता है। आप चुप क्यों हो गए? कोई काम था? काम? हाँ, मैंने इसलिए फोन किया था कि शाम को तैयार है ना, सारा की तरफ चलेंगे। ओके, बाद में बात करते हैं। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही है। हमेशा ही घबराई हुई होती है, पर आज कुछ ज्यादा ही घबराई हुई लग रही थी। सारा, वो सारा से मिलना चाहते हैं? क्या जानना चाहते हैं? कहीं उन्हें कोई शक तो नहीं हो गया? आखिर तुम्हारा मसला क्या? ना कुछ बताती हो, ना मुंह ठीक करती हो, हर वक्त मुंह सुजाकर बैठी रहती हो। देखो मैं पूछ के थक चुकी हूँ, मेरा जब्त जवाब दे चुका है। अब अगर तुमने नहीं बताया ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, और इसे तुम धमकी मत समझना। अच्छा? अम्मी, मरियम को एक बार फिर तलाक होने वाली है। अरे वाह, या तो तुम बोल नहीं रही थी या छप्पर फाड़ के बोली हो। क्या फजूल बात कर रही हो? क्या कह रही हो तुम? मैं कोई फजूल बात नहीं कर रही अम्मी। सलमान वापस आ गए और वो मरियम से मिलने भी आया था। क्या? सलमान वापस आ गया? मरियम से मिलने आया था? मैं ठीक कह रही हूँ अम्मी। मरियम की रूह सूली पे टंगी हुई है। अगर उसकी पहली शादी की जरा सी भी भनक पड़ गई तो आप जानती हैं आगे क्या हो सकता है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुंह बंद करके क्यों बैठी हुई थी तुम? अब पता चल गया ना। पहले बताने का क्या फायदा था? आप मुझे बताएं, क्या कर लेती हैं आप? मैं माहीन का दिमाग दुरुस्त कर दूंगी।
वो क्या समझती है एक बार जख्म लगाने के बाद वो और उसका मगरूर बेटा दोबारा ऐसा कर सकते हैं? मैं उन दोनों को ठीक करके रख दूंगी। अम्मी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अगर ये बात जरा से भी बाहर चली गई तो मरियम को आप फिर से इस घर में बैठा हुआ पाएंगी अम्मी। इस लड़की ने मुझे कभी चैन से रहने नहीं दिया। सारी दुनिया की बेटियों की शादी होती है, इसने मुसीबत डाली हुई है। अरे हमने कौन सा झूठ बोला है सर? उन्होंने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं, बस जरा सा झूठ। अब यही झूठ नाग बन के डसने को तैयार है अम्मी। तो क्या हसन मरियम को पता नहीं अम्मी, पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। तुम्हारे मुस्तकबिल का इस बात से क्या ताल्लुक है? आप कहाँ समझ सकती हैं अम्मी? वो हसन भाई, वो हसन भाई मेरे लिए अच्छा सा अमीर सा लड़का तलाश करने का वादा कर चुके हैं। अब इसके बाद क्या वो अपना वादा पूरा करेंगे? जाहिर है नहीं करेंगे अम्मी। कितनी खुदगर्ज हो तुम। बहन पर आफत टूटी हुई है और तुम्हें अपनी जिंदगी की पड़ी है। 2 शादियां कर चुकी है मेरी बहन और मैं एक भी ना करूं। और हाँ, ये आफत मेरी वजह से खड़ी नहीं हुई है। क्या बात है, काफी परेशान लग रही हो? सब ठीक है? नहीं नहीं तो मैं तो परेशान हूँ। मैं खुश हूँ एक्चुअली। ठीक है, मान लिया तुम परेशान नहीं हो, बहुत खुश हो। तुम्हारी इस खुशी की वजह जान सकता हूँ? वो अम्मी अब्बा से मिलने जा रही हूँ ना, इसलिए। तो तुम अम्मी अब्बू की तरफ रह के बहुत खुश होती हो। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं तुम्हें अभी छोड़ाता हूँ उनकी तरफ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरा वो मतलब तो नहीं था। आप हमेशा मेरी बात को पकड़ लेते हैं। तुम्हारी बात नहीं पकड़ रहा मैं। तुम बात ही ऐसे करती हो जैसे कि तुम मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रही हो। आज तक तुम मुझसे अपने दिल की बात नहीं कर पाई सही तरह से। सारा से कह लेती हो, नौशीन से कह लेती हो, लेकिन मुझसे शायद मैं ही हूं तुम्हारी जिंदगी में जो तुम्हारे लिए बिल्कुल अजनबी है। आपको मेरी बात पे अफसोस हुआ है ना? नहीं मरियम, मुझे अफसोस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बात बार बार दोहराऊंगा तुम्हारे आगे। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन झूठ मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं। माँ, आपने बताया नहीं। क्या माँ, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं? कोई बच्चा तो नहीं हूं मैं। बच्चे तो नहीं हो, पर जिद बच्चों की तरह ही कर रहे हो। कौन सी जिद कर रहा हूं मैं? बस यही पूछ रहा हूँ कि आप वहां गई थी उसको जानने के लिए, बात करने के लिए। मिली नहीं वो आपसे? क्या मिली थी। तो फिर क्या कहा उसने? क्या बात हुई आपकी? उससे मिलकर मुझे ऐसा लगा कि वो किसी मुश्किल में है, लेकिन वो मुश्किल नहीं जो तुम समझ रहे हो। मैं यकीन से कुछ भी नहीं कह सकती। माँ आप भी ना, आपने खुद ही से सोच लिया कि वो किसी मुश्किल में है। सलमान, तुम्हें मरियम से अच्छी लड़की मिल सकती है, तुम मरियम के पीछे क्यों पड़े हुए हो?
मैंने ज्यादती की है उसके साथ, और मैं अपनी की हुई ज्यादती की तलाफी करना चाहता हूँ अब। इसके लिए जरूरी है कि तुम उससे दोबारा शादी करो? जरूरत है माँ। आपकी रिश्तेदारी मेरी वजह से खराब हुई थी, रिलेटिव्स को फेस नहीं कर पा रही थी आप, और मैं मरियम को वो तमाम खुशियां देना चाहता हूँ जिसकी वो हकदार है। जितनी गलतियां की थी मैंने, मैं चाहता हूँ वो गलतियां भूल के मुझे दिल से माफ कर दे। जिस तरह से आप कह रही हैं ना, माफ वो मुझे कर देगी, लेकिन दिल से नहीं करेगी। काश मैं तुम्हें समझा सकती सलमान कि ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। मरियम जैसी लड़की बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी फंस जाएगी ना, तब भी अपना घर खराब नहीं करेगी। माँ, मैं यही बात मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ। मरियम जैसी लड़की ही चाहिए मुझे, जिसको रिश्तों की कदर है, शानजे जैसी नहीं। उसके साथ तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। खेल समझती थी रिश्तों को, कभी तोड़ दिया कभी जोड़ दिया। और तुम भी तो वही कर रहे हो। मर्जी में आया तो उसको तलाक दे के यहाँ से चले गए, और जब शानजे ने तुम्हें छोड़ दिया तब तुम्हें मरियम याद आ गई। याद नहीं आ रही, कदर हुई है मुझे उसकी। ठोकर लगी है तो एहसास हुआ है कि मुझे मरियम जैसी ही लाइफ पार्टनर चाहिए। देखो सलमान, मैं तुम्हारे लिए कोई और अच्छी सी लड़की तलाश करती हूँ, मरियम से ज्यादा अच्छी लड़की। हमें खुदा पे उम्मीद रखनी चाहिए बेटा। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? इस बात की क्या गारंटी है कि जिस लड़की से आप मेरी शादी कराएंगी वो मरियम जैसी या उससे अच्छी होगी? लेकिन इस बात की गारंटी आप खुद भी देंगी कि मरियम एक बहुत ही अच्छी लड़की है। देंगी या नहीं? बस मां, हो गया डिसाइड। इस घर की बहू बनेगी तो सिर्फ मरियम बनेगी, और मैं उसे वो तमाम खुशियां दूंगा जो उसे मिलनी चाहिए। मैं अपनी गलती का अजाला करना चाहता हूं मां, और मैंने जिंदगी में आज तक किसी भी चीज की जिद की है आपसे? एक चीज की जिद कर रहा हूं, और देखें आप अपने आप को। बहरहाल मुझे ये मुमकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सारा, कैसी हो? ठीक। क्या बात है, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? और आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। मूड तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपका। खैर? भाई जाहिर सी बात है, तुम्हारे घर आए हो, तुमसे मिलने आया, मूड तो अच्छा हो गए। अम्मी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। वो शायद किचन में होंगी, मैं देख के आती हूँ। अम्मी, अब्बा कैसे हैं? छोड़ो अब्बा को, ये बात सुनो। फोन करके नहीं आ सकती थी मुझे? वो हसन को इतनी जल्दी मची हुई थी, मुझे याद ही नहीं रहा। क्या हुआ था? कहाँ क्या हुआ था? अरे वो आया था ना, माहिम का बेटा सलमान। क्या कहा उसने? वो कुछ नहीं, माफी मांग रहा था। और तो कुछ नहीं कहा? कुछ कह रहा था, मैंने सुना नहीं। अच्छा देखो, कोई कुछ भी कहता रहे, तुम डरना मत और घबराना मत। ये ना, चुपचाप तलाक लेकर वापस आ जाओ। तलाक? हाँ, यही डर है ना तुम्हें। हसन को पता चलेगा तो वो तुम्हें तलाक दे देगा। चुपचाप? अम्मी, तलाक चुपचाप ली जाए या शोर मचा के? तलाक हो जाती है। चलो, ये तो हुआ तुम्हें जबान चलाना आ गई। ये फूफी की बेटी ने सिखाया होगा सब कुछ। मुझे किसी ने जुबान चलाना नहीं सिखाई है, और वैसे भी जुबान चलाने से कुछ नहीं होता। तुम बहुत तेज हो। वो तो वही तुम्हारी बहन जो है ना, फुल ऑफ लाइफ। असल में जीना इसी को आता है।
इतना सर पे ना चढ़ाएं इससे, आपका जीना मुश्किल कर देगी। कैसी बातें करी तुम मरियम? कितनी अच्छी है, कितनी स्वीट है, देखो ऐसे। वैसे मैंने सोचा है कि इसका रिश्ता तुम नहीं देखोगे, क्योंकि इसका रिश्ता अब मैं देखूंगा। जी देखिए, आप क्यों इतनी मुश्किल में पड़ेंगे? इसने तो हाँ भी नहीं कहना है। मुश्किल वाली क्या बात है? मैं इसकी पसंद अच्छी तरह से जान चुका हूं, इसलिए अब इसके लिए लड़का मैं ही ढूंढूंगा। सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप हसन भाई। चाहे तो लो। हाँ रुको मरियम, अपनी अम्मा के घर गई थी? जी खाना वाना तो खाकर आई होगी। जी हाँ भाई, तुम्हें क्या जरूरत है किसी की फिक्र करने की? बस बनी सवरी तैयार हुई, मियाँ को लिया और निकल गई अम्मा के घर पर। इतना एहसास नहीं था कि 2 रोटी डालकर चली जाती। अरे कब से भूख से तड़प रही हूं मैं। वो तो मेरी बच्ची जिया शॉपिंग पे गई हुई है, वरना मुझे कोई जरूरत थी कि मैं तुम्हें ये कहती सब कुछ। नहीं फूफो, वो हसन ने इतनी जल्दी मचाई हुई थी कि कुछ कर ही नहीं पाई। मालूम है मुझे, सब मालूम है मुझे। अगर मैं असल में हसन की माँ होती तो क्या तुम मेरे साथ यही रवैया रखती? नहीं फूफो, मैं आपको अपनी और हसन की माँ समझती हूँ, और वैसे भी फूफो तो माँ के बराबर होती है ना। रहने दो, समझने में और कहने में बहुत फर्क होता है। अगर तुम मुझे वाकई में हसन की माँ समझती तो क्या ऐसे करती मेरे साथ? हाँ भाई, अब शौहर ने सर पर बिठा रखा है ना, तो आंखें बंद हैं चारों तरफ से। जानती नहीं हो तुम इन मर्दों की साथ को, यूं 1 मिनट में बदलते हैं ये। अब जाओ यहां से, खड़ी क्यों हो मेरे सर पर? और आइंदा मुझे कहना ना पड़े दोबारा ये बात। ये कुछ बनाना पड़ेगा मुझे। उसके बाद कोई बात हुई थी? लो, तुमने फिर चुपचा कर रोजा रख लिया। हसन के सामने तुम्हारी जबान कैंची की तरह चल रही थी, और अब लगता है मुंह में जबान ही नहीं है। सारा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। क्यों? क्या पूछ रही है? उसने मुझे कुछ नहीं बताया जो मैं आपको बताऊं। अम्मी, वैसे आपको कुछ कहा उसने? मुझे तो वो अपना दुश्मन समझती है हमेशा से। मुझे क्यों बताएगी? सगी तो उसकी या तुम हो या तुम्हारा बाप। तो फिर आप अब्बा से पूछ ले। मैं एक उल्टे हाथ का लगाऊंगी तुम्हें। अरे तुम्हारे साथ घुट घुट के वो कमरे में अलग में बैठी रही है, बाप से तो 2 घड़ी बात नहीं की उसने। और ये इतनी हुज्जत का यही मतलब है कि कोई ना कोई बात है जरूर जो तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो। बोलो क्या बात है? वो आपकी अमीर रिश्तेदार माहीन आई थी उससे मिलने के लिए, हैं? और पैसे भी दे के गई हैं। अरे माहीन मरियम के घर तक पहुंच गई? क्यों? वो तो खुद भी उसको मालूम नहीं था कि वो वहां क्यों आई है मिलने के लिए। अम्मी, और उसने पैसे क्यों लिए उससे? क्या रिश्तेदारी है उसकी माहीन से? तो क्या करती? उसकी फुप्पो सास उसके सर पे खड़ी हुई थी, ना लेती तो क्या करती अम्मी? अब मैं नहीं रुकने वाली, मैं उस माहीन का दिमाग दुरुस्त करके रहूंगी। अम्मी देख ले, कहीं फिर कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे इससे ज्यादा क्या गड़बड़ होगी? वो मरियम के ससुराल जा पहुंची है और मैं यहाँ बैठी तमाशा देखती रहूं? नहीं, अब हरगिज ऐसा नहीं होगा। मैं हरगिज ये ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं समझती हूँ उसका जाके, वो समझती क्या खुद को? तुम तो उसके खिलाफ थी, फिर कैसे घर चली गई? देखने गई थी कि सलमान की बात में कितनी सच्चाई है। और क्या देखा? जो देखा उससे मैं कोई नतीजा तो नहीं निकाल पाई, लेकिन मरियम मुझे कुछ उलझी हुई नजर आई। बिल्ली, मेरा अब भी यही ख्याल है कि वो लड़की ऐसी नहीं है जो अपना घर तोड़कर कोई और घर बसाना चाहती हो। मुझे सलमान की बात पे यकीन नहीं है। तो फिर अब क्या करोगी? वापस जाओगी घर? मैं दोबारा तो नहीं जाऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि सलमान के लिए कोई और लड़की ढूंढ लूं, तो एक तरह से बस ये किस्सा खत्म ही हो जाए। तुम्हें क्या लगता है वो मान जाएगा? नहीं,
मैंने बात की थी उससे। वो तो मरियम के अलावा किसी और से शादी करना ही नहीं चाहता। अजीब जिद कर रहा है वो। एक लड़की सेटल्ड है, मैरिड है, वो अपना घर तोड़कर इससे शादी क्यों करेगी? मुझे कुछ और लगता है। और क्या लगता है तुम्हें? नहीं, दिस इज एबनॉर्मल। खुद तुम सोचो, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको उससे मोहब्बत हो गई हो? कहा तो उसने मुझे कुछ ऐसा ही था, लेकिन मैंने उसका यकीन नहीं किया। क्या मरियम से मोहब्बत? मैं 2 दिन से देख रहा हूं तुम काफी उलझन में हो। अम्मी के पास से आने के बावजूद भी खास कुछ नहीं है। क्या बात है, सब ठीक है? हाँ, वो बस थोड़ा सारा के लिए परेशान हूँ। वो हाँ शादी नहीं करी जो अम्मी चाहती है ना, इसलिए। लेकिन ये बात तो हम डिसाइड कर चुके हैं कि सारा के लिए हम दोनों लड़का ढूंढेंगे। हाँ, मगर या तो तुम वाकई बहुत उलझी हुई हो या फिर मुझसे शेयर नहीं करना चाह रही।